Accounting and Intuitive Approach by सुहेल अफजल एंड मिस्टर आरिफ चौधरी। अब ये जो बुक है, हम इसका लेक्चर हमने स्टार्ट किया हुआ था। हमने पहले लेक्चर में हमने अकाउंटिंग की नीड्स एंड इम्पोर्टेंस की बात की। अगर आपने वो वीडियो देखनी है तो आप देख सकते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को कवर कर सकते हैं। इस वीडियो में हम टॉपिक की बात करेंगे, वो है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग की डेफिनेशन की बात करेंगे, ये आप पेज नंबर 4 एंड 5 में देख सकते हैं। आज हम उस लेक्चर की बात करेंगे जो हमारा लेक्चर 2 हो जाएगा। सबसे पहले अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग in a significant manner and in terms of money, transaction and events which are in part at least for financial character and interpreting the result thereof। इसमें आप देख सकते हैं कि अकाउंटिंग एक आर्ट है रिकॉर्डिंग की, क्लासीफाइंग की और समराइजिंग की। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, मनीटरी ट्रांजैक्शंस को, जो भी हमारी रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शन होती हैं उनको रिकॉर्ड करना, फिर उनको क्लासीफाई करना, फिर उनको समराइज़ करना, फिर उसके बाद उनको इंटरप्रेट करना, उनके रिज़ल्ट को, हम इसको अकाउंटिंग करते हैं। ये एक पूरा इसी डेफिनेशन में मैंने ये डेफिनेशन इसलिए ली है कि इसमें अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस हमें समझ आ जाता है कि सबसे पहले हमें ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, फिर ट्रांजैक्शंस की क्लासीफाइंग होती है, क्लासिफिकेशन होती है, फिर ट्रांजैक्शन की हम समराइजेशन करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास रिजल्ट निकल आता है, हम उसके बारे में फिर इंटरप्रिटेशन करते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। अब ये रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रिटेशन को हम एक एग्जाम्पल के ज़रिए से समझते हैं। मैंने एक फैमिली की एग्जांपल ली है कि जनवरी 1 में से हम रिकॉर्डिंग करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जनवरी 1 में हमने एक डायरी ख़रीदी और उसमें हर रोज़ का खर्चा लिखना शुरू किया। हमने ऊपर लिखा जनवरी 1 और हमने नीचे खर्चा लिखना शुरू कर दिया। कार पेट्रोल, मिल्क, इलेक्ट्रिसिटी बिल, मैंगो, रजिस्टर और फ़ोन बैलेंस। हमारा एक दिन में इतना खर्चा हुआ। अब आप ये बताएं कि जो हमने रिकॉर्डिंग की, ये अकाउंटिंग का पहला प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप है कि हमारा इसमें फ़ायदा क्या होगा अगर हम फैमिली ये काम कर रही है। फॉर एग्जांपल अगर हम फरवरी की पहली तारीख को देखना चाहते हैं कि हमने जनवरी की पहली तारीख को कौन कौन सी चीज़ें ख़रीदी और कितने पैसों में ख़रीदी, तो हम देख सकते हैं। और इससे हमें ये भी फ़ायदा हो जाता है कि हमें दिमाग से हमें याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि हमने उस तारीख को कितना ख़रीदा था, बल्कि हम बस उस पेज को खोल सकते हैं और जहाँ पर जनवरी 1 लिखा हुआ है उसमें हम सारी खर्चे देख सकते हैं। अब अगर इसी एग्जांपल को हम बिज़नेस में इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जांपल हमने बिज़नेस में एक किताब ली और उसमें हमने ऊपर जनवरी 1 उस पर हमने रिकॉर्डिंग लिख दिया और अंदर एक पेज खोला और जनवरी 1 लिख दिया। इसी तरह एक दिन में जितने भी खर्चे होंगे, ये जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, उसको हम उसी पेज पर रिकॉर्ड करेंगे। उसको हम अकाउंटिंग के तौर पर रिकॉर्डिंग कर देंगे। उसमें हम जो बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी एक दिन में, उसमें हम सारी रिकॉर्ड कर देंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग है वो है क्लासिफिकेशन। अब फॉर एग्जांपल अब हर रोज़ एक दिन में फैमिली के एक तो ट्रांजैक्शन नहीं होगी ना मिल्क की। अगर हम फरवरी में देखना चाहते हैं कि हमारी जनवरी में मिल्क की ट्रांजैक्शन कहाँ हुई और कब हुई और कितने पैसों की हुई, तो क्या आप एक पूरी किताब खोलेंगे और उसके हर पेज को खोलते जाएंगे, उसमें टिक करते जाएंगे और उसके बाद फिर गिनेंगे कितनी ट्रांजैक्शंस हुई, कितने पैसे की हुई? इतना ज़्यादा मुश्किल तो नहीं हो सकता ना। अब हमने एक सिस्टम बनाया है, तो इससे हम आसानी से ये देख सकते हैं। अब इसका जो सेकंड स्टेप होता है ना, वो होता है क्लासिफिकेशन। अब फॉर एग्जांपल एक फैमिली क्या क्या करेगी कि जो एक तरह की ट्रांजैक्शन होती है ना, जैसे मिल्क है, एक खाली मिल्क आपने ख़रीदा है, तो उसको एक और बुक बनाते हैं और उसमें उसका एक पेज लिख देते हैं और डेट के साथ उसकी अमाउंट लिखते जाते हैं। आपने कभी बाद में एक हफ़्ते बाद आपने रिकॉर्डिंग की ट्रांजैक्शन करते रहे आप उस बुक में, उसके बाद एक हफ़्ते बाद आपने वो बुक निकाली, उसके साथ एक और बुक रखी और उसमें मिल्क का पेज बनाया और उस रिकॉर्डिंग की ट्रांजैक्शन में को उठाकर आपने उस बुक मिल जाते जाए, ताकि अगर आप बाद में आप फरवरी में, मार्च में कभी आप देखना चाहेंगे कि आपने दूध कितना ख़रीदा है, तो आपको उस बुक से, उस जो पेज से, मिल्क के पेज से आपको पता चल जाएगा। यही अब हम बिजनेस के तौर पर देखते हैं। फॉर एग्जांपल
बिज़नेस में हम कोई फ़ोन बैलेंस होता है लोग अपने एम्प्लॉयज़ का, अगर आप वो दे रहे हैं कि जैसे ही लोगों का फ़ोन बैलेंस ख़त्म होता जाएगा तो आप जो है उनको बैलेंस प्रोवाइड करते जाएँगे। आप ये देखना चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ ने कब बैलेंस आपका जो एक एम्प्लॉय था उसने कब बैलेंस भरवाया दिन में, जनवरी 1 में भरवाया, जनवरी 5 में भरवाया, जनवरी 9 में भरवाया। अब आपको मुश्किल होगी अगर आपके पास सिर्फ एक रिकॉर्डिंग की बुक होगी, लेकिन अब आपके पास एक अलग बुक है जिसमें हम हमारे पास एक पेज बना हुआ है जिसमें आपका फ़ोन बैलेंस की पूरी रिकॉर्डिंग हो रही है पूरे महीने की, जिसमें डेट्स के साथ साथ उनकी अमाउंट भी लिखी हुई है। आप बहुत ही आसानी से एक पूरा रिकॉर्ड देख सकते हैं अपने एक एक्सपेंस का। तो ये हमारा सेकंड स्टेप ऑफ अकाउंटिंग हो गया। पहले स्टेप में हम रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे और इसमें कोई सिस्टम नहीं होगा, जो भी आएगी ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक हफ्ते बाद अब क्या करेंगे कि एक दूसरी बुक बनाएंगे और उसमें उस सर्टेन ट्रांजैक्शन का एक हेड बनाएंगे, जैसे फ़ोन बैलेंस है उसमें बनाएंगे और जो भी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं जनवरी 1 में, जनवरी 5 में, वो उठाकर आप वहाँ लिख देंगे। ये हमारे पहले 2 स्टेप्स हैं अकाउंटिंग के। अब थर्ड स्टेप आता है समराइजिंग का। आपने पूरे महीने में रिकॉर्डिंग कर ली और उसकी ट्रांजैक्शन की और उसके बाद फिर ट्रांजैक्शन की क्लासिफिकेशन कर ली। अब उसके बाद आपने ये देखना है कि एक महीने में आपका खर्चा कितना हुआ और आपका सेविंग्स कितनी हुई। फैमिली की एग्जांपल की बात कर रहा हूँ मैं। आप ये देखते हैं कि हमारी एक महीने में आपने ये एक्सपेंसेस किए, आपने एक साइड पे एक्सपेंसेस लिखे और एक साइड पे आपने इनकम लिखी। तो जो क्लासिफिकेशन का आखिर में रिजल्ट आ रहा होता है ना, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टोटल फ़ोन बैलेंस आ रहा है 3000, तो आप उस महीने में क्या करेंगे कि ये मिल्क है तो 1300, तो अगर आपकी थोड़ी सी और भी डेयरी की चीज़ें हैं वो सारी डेयरी की चीज़ें आप उठा कर 3000 लिख देंगे। तो आप ये आसानी से जितनी भी सारी चीज़ें आ रही हैं ना, मैंने तो अभी एग्जांपल थोड़ी गलत लिखी है, लेकिन जैसे फ़ोन बैलेंस है, अगर आप फ़ोन बैलेंस यहाँ पे 3000 आ रहा है तो यहाँ पे फ़ोन बैलेंस 3000 हम एग्जांपल में लिख सकते हैं एक्सपेंसेस में। तो बस वही जो टोटल आएगा उसको उठाकर अगर आप यहाँ लिख दें और तो हमारे पास ये सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे फैमिली के। और दूसरी साइड पे हमारे पास राइट हैंड साइड पे हमारे पास इनकम आ जाएगी, जो हमारी सैलरी हो सकती है, हमारी बिजनेस इनकम हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल अगर फैमिली की टोटल इनकम है 50,000 और फैमिली का टोटल महीने की एक्सपेंसेस हैं वो हैं 36,000, तो आपकी टोटल सेविंग आ सकती हैं 14,000। अब इसी एग्जांपल को आप बिजनेस के तौर पर ले सकते हैं। एक बिजनेस के एक्सपेंसेस हुए वो हुए 36,000 और बिजनेस की इनकम हुई वो हुई 50,000। और जब आप इसको माइनस करेंगे 50,000 माइनस 36,000 तो ये आपके पास 14,000 प्रॉफिट आ सकता है। तो अकाउंटिंग में हमें ये एक थर्ड स्टेप में हम समराइज़ करते हैं पूरे महीने को। जो भी हमने अकाउंटिंग पीरियड दिया होता है वो 1 साल का हो सकता है, 6 महीने का हो सकता है, क्वार्टर का हो सकता है, 1 महीने का हो सकता है। ज़्यादातर बिजनेसेस में ये होता है कि वो 1 महीने की ज़रूर ट्रांज़ैक्शन देखते हैं कि हमारे 1 महीने में कितने प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ। तो फॉर एग्जांपल एक बिजनेस ने 50,000 इनकम थी उसकी और उसने एक्सपेंसेस किए 36,000, तो उसके पास प्रॉफिट आ गया 14,000। वाइस वर्सा अगर एक्सपेंसेस हो जाती 50,000 और इनकम होती 36,000, तो हमारे पास 14,000 का लॉस आ जाता है, जो हमारे पास समराइजेशन हो जाती है पूरे महीने की कि इस पूरे महीने में बिजनेस ने कैसा काम किया है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। हमने अभी तक 3 स्टेप्स की बात की है, रिकॉर्डिंग की, क्लासिफिकेशन की, उसके और समराइजेशन की। रिकॉर्डिंग में हमें रोज़मर्रा की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, हर रोज़ जो भी ट्रांजैक्शन हो रही हैं उनको रिकॉर्ड करना है। क्लासिफिकेशन में हमने एक स्पेसिफिक अकाउंट हो या फिर स्पेसिफिक एक्सपेंस का एक पेज पर पूरा रिकॉर्ड करना है, ताकि अगर हम किसी दूसरे महीने में फ्यूचर में देखना चाहें कि हम हमने उस महीने में उस स्पेसिफिक एक्सपेंस का कितना एक्सपेंस किया तो हम देख सकते हैं। और उस क्लासिफिकेशन की जो स्टेप है उसका जो टोटल आएगा वो हम समराइजेशन में सारे एक्सपेंसेस के साथ लिख देंगे, ताकि हम ये फाइंड कर पाएँ कि हमारे पास पूरे महीने में हमारी बिजनेस ने कितना कमाया या फिर बिजनेस ने कितना लॉस किया। तो हमारे पास थर्ड स्टेप हमारे पास समराइजेशन का जाता है, जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि बिजनेस ने एक महीने में कितना लॉस किया या फिर कितना फ़ायदा उठाया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको याद होगा कि नेक्स्ट स्टेप था इंटरप्रिटेशन का। फॉर एग्जांपल
फैमिली की सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं कि फैमिली ने 14,000 सेविंग कर ली, तो उसके बाद अब प्लानिंग करती है फैमिली के हमने फ्यूचर में इसको किस तरह यूज़ करना है, हमने फ्यूचर में इसको कौन से एक्सपेंसेस में यूज़ करना है। अब यही एग्जांपल आप बिजनेस में ले लें, आपका बिजनेस में 14,000 का प्रॉफिट हुआ, तो आप इस 14,000 के प्रॉफिट को यूज़ करना चाहेंगे किसी बेस्ट एक्सपेंडिचर्स में। फॉर एग्जांपल आपने कोई मशीनरी लेनी है, तो उसके लिए आपको 14,000 की ज़रूरत पड़ रही है, आप एक पूरी प्लानिंग के साथ उसको खर्च करते हैं, ना कि आप किसी को किसी यूजलेस एक्सपेंडिचर में आप खर्च कर लें। तो ये हमारा इंटरप्रिटेशन में फ़ायदा होता है। तो हमने 4 स्टेप्स पढ़े। फर्स्ट स्टेप था रिकॉर्डिंग, सेकंड स्टेप था क्लासिफिकेशन, थर्ड स्टेप था समराइजेशन और फोर्थ स्टेप था इंटरप्रिटेशन। यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग कंप्लीट हो जाती है। तो जो भी आप अकाउंटिंग पढ़ेंगे इसके बाद, वो इन 4 स्टेप्स पर मुकम्मल हो जाएगी। थैंक यू।